फैसल चौधरी साहब, आप थोड़ी ज्यादती करते हैं। आज आप इमरान खान रिहाई की मुहिम चला रहे थे वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। एक तो उन्होंने बता दिया प्राइम मिनिस्टर के पास कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं है। दूसरा, इन्होंने तो नहीं रखा हुआ, इनके तो कैपेसिटी भी नहीं इमरान को अंदर रखने की। अगर ये मामला सिर्फ इमरान का इनके हाथ में होता, ये तो इतना प्रेशर फेस नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं एग्जैक्ट लड़ाई उसकी इस्टेब्लिशमेंट से है। इन बेचारों का तो कोई रोल ही नहीं उसके अंदर। ये अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। देखिए, तो फिर आप क्यों रिहाई का मुतालबा करें ना? गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा तो उनका मुतालबा नहीं है, पार्टी का मुतालबा, ठीक है। पार्टी के कारकुनान का मुतालबा। और अगर ये इतने बेख्तियार हैं तो फिर ये हुकूमत में क्यों हैं? हैविंग सेड सो, ये जो मुज़ाकरात की बात की है, सियासी कुव्वतों ने सियासी कुव्वतों के साथ ही मुज़ाकरात करने हैं और वहीं से एक ओपनिंग मिलेगी। ठीक है। जहाँ तक पीटीआई का जो इस वक्त प्रॉब्लम है, पीटीआई की अनइलेक्टेड इम्पोज लीडरशिप जो है वो ख़राब कर रही है। अच्छा, अगर मामलात दुरुस्त करने हैं, जो कि ज़रूरत है, देखिए आप एक बहुत बड़ी जंग जीते, उस जंग को आप उस फतह को कैपिटलाइज करना है आपने, गवर्नमेंट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने। ठीक है। ये कैपिटलाइज उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप सबको साथ लेके ना चलें। देखिए 9 मई के केसेस हैं, ये कह रहे हैं इमरान खान को सज़ा है, हम नहीं छोड़ सकते। शाह महमूद कुरैशी को तो कोई सज़ा नहीं है। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, इजाज़ चौधरी, महमूद रशीद साहब, गवर्नर सरफराज चीमा, इनके ऊपर तो कोई नहीं ना सज़ा। इनका 2-2 साल तक पुलिस रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश कर रही? पुलिस किसके अंडर होती है? प्रोविंस के अंदर। पैरोल पे मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब की मिसाल देता हूँ, जब उनकी वाइफ का वो जब नहीं, जब वालदा मोहतरमा जो नसीब करे, वो उनका इंतकाल, वाइफ का भी हुआ था जब तो गए। नहीं, वो 10 दिन के लिए पैरोल की रिहाई मिली थी। ठीक है। फिर आप यहाँ पे बॉम्बे में संजय दत्त का केस है, मतलब बहुत सारे केस है। अच्छा, बाहर तो पैरोल वैसे पाकिस्तान के आइन में है ये गुंजाइश। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टिव। गवर्नमेंट के पास सर वो अगर नियत हो ना तो बहुत पावर होती है। गुजारिश ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये कैपिटलाइज करने के लिए इमरान खान साहब की शमूलियत के बगैर आप सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। ये वॉर हमने जीती है और बड़ी धड़ल्ले से जीती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हमारी एक्सपोज भी हुई हैं। हमारी इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल है, हम लंबी जंग नहीं लड़ सकते। हमने मुल्क को मजबूत करना है, ये मौका है। 9 मई को 10 मई मेरी नज़र में खा चुका है। 10 मई बहुत बड़ा दिन है। 9 मई के आपने पोलिटिसाइज इस तरह से कर दिया कि जिन्होंने पीटीआई छोड़ी उनको तो आपने माफ़ कर दिया, जिन्होंने नहीं छोड़ी उस पर 35-35, 40-40 मुकदमे आपने किए हुए रगड़ा लगाने के लिए। आपको CBMs तो हुकूमत को ही करने पड़ेंगे ना, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं वो हुकूमत करेगी, टेसिट अप्रूवल इस्टेब्लिशमेंट की होगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर आप ये कहें और कोई जैसे खान साहब भी अगर कहें तो मैं उनसे ये बड़ा मैं अपनी राय बिल्कुल रख सकूँ उनके सामने। मैंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेगी, अब ये उसकी कंपल्शन भी कोई नहीं है, देखिए ना। ठीक है। इस वक्त उनकी क्या मजबूरी भी कोई नहीं है। तो और फिर वो TORs डिक्टेट कराएंगे अपने। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो तो कहेंगे ठीक है जी, आप मियां नवाज शरीफ की तरह चुप करके बैठ जाए। तारक फजल चौधरी साहब ने आज नवाज शरीफ चुप करके बैठे, उन्होंने पूरा ऑपरेशन डिजाइन किया भाई, उन्होंने ऑपरेशन डिजाइन किया है, उन्होंने सारे फैसले किए। आप क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? ये देखे ना, मोदी की शर्ट पहन के बैठ गए और अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये शर्ट दुनिया में सिर्फ नहीं, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन डिजाइन किया, इसमें बात नहीं। जवाब आप ये दें कि मैं मोदी से मैं नवाज शरीफ को आज सिंगल आउट नहीं होने दूंगा, ये बात करे ना करे। उन्होंने पूरा ऑपरेशन डिजाइन जवाब दूंगा जी, आप जरा ये ऑपरेशन डिजाइन किया पूरा भाई। नहीं, ऑपरेशन डिजाइन किया, जहाज भी बनाया, वो मिसाइल ते भी खुद बह के गए उत्थे और ठाठ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੋ। नहीं, हम नहीं चल रहे। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਭਾਗ ਲਾਏ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ये नवाज शरीफ ये जेलसी है, जेलस ग्रुप है सर। ठीक है, मैं जवाब दूंगा इसका, पहले इनकी बात सुन लेते हैं ना। मियां साहब सर आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। ये आगे अब गुजारिश ये है जी कि तारक फजल चौधरी साहब भी बात करें। मसला है थोड़ा लीडर गुजारिश नहीं करता ना, मैं आगे चल नहीं, रहा हूं। उसने नहीं करनी यार, 2 साल आपने जेल में उनको उसको रखा गुजारिश हुआ है, करें, और क्या वो तलख फैसल है? फाना साहब को हिसाब लाएंगे, वो तलख है, पुराने ताल्लुकात भी तलख है। है। नहीं, अच्छा, इसका भी मैं फैसल भाई को, बिकॉज इनकी जो है ना, जो रेवोल्यूशन के 10-15 मिनट होंगे वो आप इनको दें। मेरी तजवीज़ ये होगी कि ये संजीदगी का मुजाहरा करें, अपोजिशन का वफद भेजें जो इमरान खान साहब से मिले, और इमरान खान साहब को इनकी लीडरशिप पे ना रहिएगा, उनके बस की बात नहीं है। आपको भेजना पड़ेगा अल्लामा नासिर अब्बास को, हामिद रजा से रुक जाए साहब, रुलाएंगे क्या इनको? जो आप कह रहे हैं ना इनके हक बस में नहीं है,
इनको तो आप ऐसे कह रहे हैं कुएं में पत्थर फेंक रहे हैं और दूर तक आवाज जो आती है इनके इख्तियार, ये अपने काम कर रहे हैं, इनको करने दें आप। अच्छा फैसल साहब आप बात करो, हाँ, इनके इख्तियार में आप ये है। तजवीज़